संडे स्टोरी मेहताब बाग जमुना नदी के साथ और ताजमहल के पीछे। मेहताब बाग से आज की संडे स्टोरी। राजा अज राम के दादाजी और एक दिन अस्तबल में खड़े थे और एक तपस्वी आए और उन्होंने भीख मांगी या मांगा उनसे। तो राजा अज को काफी गुस्सा आ गया कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं इस समय अस्तबल में खड़ा हूं और तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो। तो अहंकार में, गुस्से में उन्होंने जो घोड़े की लीद होती है वो ही उनको उनकी झोली में डाल दी। और जो तपस्वी थे उन्होंने राजा अज को आशीर्वाद दिया कि आपने दान किया, आप फलो फूलो। और कुछ समय के बाद राजा अपने पूरे शहर में जा रहे थे तो एक कुटिया नजर आई और कुटिया के बाहर काफी सारी घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। तो राजा से रहा नहीं गया और राजा ने अपने सिपाहियों से पूछा कि यहाँ कहीं घोड़े तो नजर आ नहीं रहे, मगर इतनी लीद या इतनी स्टूल और इतना शिट क्यों पड़ी हुई है। तो सिपाही अंदर गए तो तपस्वी नजर आए और तपस्वी से पूछा कि ये यहाँ कोई घोड़े तो नजर आ नहीं रहे और इतनी लीद पड़ी हुई है, ये किस लिए पड़ी है। तो तपस्वी ने कहा कि राजा अज के पास मैं एक बार गया था मांगने के लिए, तो उन्होंने, राजा अज ने मुझे मेरी झोली में लीद डाल दी थी और मैंने उनको यही कहा था फलो फूलो। और यही इसका नतीजा हुआ कि जो लीद उन्होंने दी थी वो ही इतनी फलो फूलो होती जा रही है और इतनी सारी लीद का ढेर लग चुका है। तो जब राजा को बताया गया कि ऐसे कि आपने दान किया था और दान करने के बाद इतनी ज्यादा फलो फूलो जो आशीर्वाद दिया था तपस्वी ने और उसी की वजह से इतना सारी लीद यहाँ पड़ी है, तो राजा से रहा नहीं गया और राजा ने तपस्वी को बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हें याद है। कहते हाँ, आपने ही तो दान किया था। तो मगर ये क्योंकि दान आपने किया था तो आपको ये खाना पड़ेगा। तो राजा अज तो बहुत हैरान हो गए कि ये तपस्वी कैसी बातें कर रहा है कि अगर ये दान किया था और तपस्वी ने आशीर्वाद दिया था फलो फूलो और आज ये मुझे कह रहा है कि ये लीद को खाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा उदास भी हुआ और फिर तपस्वी से पूछ बैठा कि आपको क्या लगता है कि ये जो लीद है ये मैं कैसे कम कैसे कर सकता हूँ। तो राजा, उस तपस्वी ने राजा को कहा इसका एक ही तरीका है, शहर में जाओ और निंदा कराओ। अपनी निंदा जब करोगे तो जो ये लीद है, ये जो निंदक होगा ये उसके पास चली जाएगी। तो राजा ने अपने कपड़े बदले और शराब की एक बोतल उठाई और साथ में 3-4 यंग लड़कियों को साथ लिया और शहर में निकल गए। जब वो शहर में निकल गए तो सारी प्रजा ने उनकी निंदा करनी शुरू करी और निंदा करते करते वो पता लगा कि जो लीद का ढेर था वो कम होता चला गया। और आखिर में आके राजा जब वापस उस कुटिया पे पहुंचे तो तपस्वी को कहते हैं कि ये तो कमाल हो गया कि लोगों ने मुझे निंदा करी और यहाँ से लीद खत्म होती चली गई, मगर ये जो थोड़ी पड़ी रह गई है इसका क्या करना है। उसने कहा ये तो आपको खानी पड़ेगी क्योंकि आपने ही उस समय ये दान में मुझे दी थी। तो राजा बहुत शर्मिंदा भी हुआ कि अहंकार में आके, गुस्से में आके मैंने क्या कर डाला, मगर माननी तो थी बात। उन्होंने उस लीद को उठाया और उसका चूरन बना के वो हमेशा खाते रहे बाद तक। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अगर आपने किसी की भी निंदा करी है तो उस समान है कि किसी का लीद उठा के खा रहे हो या लीड ले रहे हो। तो इसीलिए कबीर ने बहुत अच्छा बोला,
निंदो निंदो मोको लोग निंदो, कि अगर मुझे आप निंदोगे, अगर मेरी क्रिटिसिज्म करोगे, तो मेरे सिर के ऊपर जो वजन पड़ा है, मेरे सिर के ऊपर जो लीद पड़ी है, वो भी तुम ले लोगे और मेरे कपड़े साफ करते चले जाओगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास भी क्रिटिक होने भी चाहिए, कि उससे हमें कभी अहंकार ना आए, कभी हमें गुस्सा ना आए, क्योंकि अहंकार और गुस्से में ही ऐसी बात कर सकते हो कि किसी को दान में दी और वो भी लीद दे दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज इनवाइट द क्रिटिसिज्म, और उनको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, बनिस्मत की उनको दुश्मन समझ बैठो, उनको सबसे अच्छा अपना घनिष्ठ मित्र समझो जो आपकी निंदा कर रहे हैं और आपसे वो लीद का टोकरा अपने सिर पर रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस संडे।